अग्रवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि गणपति जी के दिन चल रहे हैं और लेकिन ये टाइमलेस होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज बना रही हूँ तो आप अभी कर सकते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों के वोटिंग के आधार पे, क्योंकि आप जानना चाहते थे कि यूनिवर्स या जो भी डिवाइन पावर है वो आपसे क्या कन्वे करना चाहता है जिस भी मोमेंट पे आप देख रहे हैं उस मोमेंट पे। तो मैंने यहाँ पर पाइल भी उन डिवाइन पावर्स के रूप में ही सिलेक्ट करी है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता की मूर्ति की तरफ आप आकर्षित होते हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं तो आप जिस भी मूर्ति की तरफ आकर्षित होते हैं उसको पाइल के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। और साईं बाबा जी का जो मूर्ति है वो तो वैसे भी सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे आप सच्चे मन से पूरे फेथ के साथ राइट पाइल अगर आप अट्रैक्ट करते हैं तो ये रेसोनेट करेगी आपके साथ। अब हमने जो इसका पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि यूनिवर्स आपसे या डिवाइन पावर आपसे क्या बताना चाहता है, जिसको हम डिटेल में करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक स्मॉल प्रोसेस में लेके जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पहले प्रेम करेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू द राइट पाइल which is meant for me so that I can get the right message which you want to convey to me. हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, मुझे सही पाइल चूज करने में मदद कीजिए ताकि जो भी आप मुझे इस पल पे बताना चाहते हैं मैं उसी पाइल को सिलेक्ट करूं, बिना किसी तरह के बायसनेस होके और बिना किसी तरह से इन्फ्लुएंस होके। पाइल 1 है लॉर्ड कृष्णा की, पाइल 2 है लॉर्ड गणेशा की और पाइल 3 है साईं बाबा जी की। पाइल 1 लॉर्ड कृष्णा, पाइल 2 लॉर्ड गणेशा एंड देन पाइल 3 साईं बाबा जी। अब मैं डिवाइन पावर से एनर्जाइज्ड इस साउंड को 3 बार बजाऊंगी। आप आंखें बंद कर लीजिए और फिर आंख खोलते ही जिस मूर्ति की तरफ या जिस डेटी की तरफ आपका ध्यान जाता है वो ही आपकी पाइल है। क्लोज योर आईज, ब्रिंग योर कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों पे ध्यान लेके आइए। इस पल में आपका ध्यान केवल अपनी सांसों पे होना चाहिए। यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपको सही पाइल की तरफ आकर्षित करें। धीरे से अपनी आईज खोलिए और जिस पहली पाइल की तरफ आपका ध्यान जाता है वही पाइल आपके लिए मेंट करती है। अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे रीडिंग्स मिलते रहें और आप कम्युनिटी पोल पे भाग ले सकें कि आप किस टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं। और हम पाइल का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे। अभी हम इस वीडियो को हिंदी में बना रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो हम इंग्लिश में भी लेकर आएंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना वोटिंग रहता है इंग्लिश वीडियोस के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में भी निकालूं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट करिए। अगर मुझे एक एडिक्वेट अमाउंट का रिक्वेस्ट इंग्लिश वीडियोस का आएगा तो मैं इंग्लिश में भी ये रीडिंग्स निकालूंगी। तो चलिए मूव करते हैं। पहले पाइल 1 लॉर्ड श्री कृष्णा जी का देखते हैं। श्री कृष्णा जी से एसोसिएटेड एनर्जीज या यूनिवर्स से एसोसिएटेड एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आएंगी। मैं इनका मुख आपकी तरफ ही कर रही हूँ ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें और हमको सही गाइडेंस मिले। थोड़ी देर के लिए हम लॉर्ड गणेशा एंड साईं बाबा जी को
इधर रख देते हैं। जब इनकी पाइल का नंबर आएगा तो हम इनको यहाँ पे रखेंगे। तो पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग है हम उस पर अब मूव ऑन करते हैं। क्योंकि ये वीडियोस मैं लाइव करती हूँ, मैं इसमें कुछ भी कट शॉट नहीं करती हूँ। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से। ओके, ये पॉपअप करें, तो जो पॉपअप करें हम उन्हीं कार्ड्स को ले लेते हैं। यस, नाउ दीज आर द राइट कार्ड्स। ओके, सो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनके लिए 7 कार्ड्स पॉपअप करे हैं टैरो कार्ड्स में से। डेफिनेटली मुझे पाइल 1 वालों के लिए ये तो नजर आ रहा है कि वो अभी एक पीस एंड कंटेनमेंट वाली स्टेज पे जल्दी पहुंचने वाले हैं। यानी कि वो अभी आने वाले कुछ टाइम में एक ऐसे स्टेज पे होंगे जहाँ पे वो सेटिस्फाइड होंगे। उनको हर वो चीज़ मिलेगी जो उन्होंने चाही होगी या जिसके लिए उन्होंने मेहनत करी होगी या एफर्ट्स करे होंगे। अगर आप किसी लीगल केस में हैं या किसी अपने राइट के लिए कुछ फाइट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, आपकी जीत होगी। अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए या किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपका कुछ राइट है जो अभी तक आपको नहीं मिला है और उसके लिए आप फाइट बैक कर रहे हैं। जिंदगी में हर तरह की समस्याएं होती हैं, हर तरह की लड़ाइयाँ होती हैं जो हम आए दिन लड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि जो हमारा ड्यू शेयर है, यानी कि जो हमारा एफर्ट्स का, मेहनत का फल है वो हमको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण आपको बताना चाह रहे हैं कि जब हम कोई बीज बोते हैं तो हर बीज से फल निकले ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बीज बोना छोड़ दें ये भी कोई सही तरीका नहीं है। यानी कि आपने अभी तक जो भी एफर्ट्स करे हैं वो एफर्ट्स आप करते रहिए। बहुत जल्दी आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे आप कंटेंटेड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके एफर्ट्स या उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो आपने जो बीज पास्ट में बोए हैं, यानी कि जो एफर्ट्स आपने पास्ट में करे हैं वो सडनली फूटेंगे, यानी कि सडनली फल फूल, यानी कि उसका फ्रूट्स आपको मिलना शुरू होगा जो आपने पास्ट में काम करा है, जिसको आप शायद भूल भी चुके हैं या आपको ध्यान भी नहीं है कि आपने वो एफर्ट्स करे थे या आपने वो मेहनत करी थी। और कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आएगा आपकी लाइफ में कि आप बहुत ही हैप्पी मोड में हो जाएंगे, बहुत ही सरप्राइजिंगली हैप्पी हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, हमें अचानक से कुछ मिल जाता है तो हमको लगता है मिरेकल हो गया हमारी लाइफ में, वो कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। यस, अभी की जो स्टेज है जो मुझे यूनिवर्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके फेस में बहुत मीठे हैं लेकिन आपके लिए ट्रू नहीं है। आपको पता है कि वो कैसे हैं, आप उनकी वाइब्स को रीड कर सकते हो, आपको वो एहसास है कि वो आपके सगे नहीं हैं, सिर्फ सगे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ रिश्तों में, कुछ बंधन में या कुछ समाज के नियमों में इतना बन जाते हैं कि ना हमसे तोड़ते बनता है, ना हमसे किसी को अबेंडन करते बनता है और हमको उसको झेलना पड़ता है जानते हुए भी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। तो इसी तरह के कुछ लोग आपकी लाइफ में भी हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आपकी चीजें बननी शुरू होंगी, लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स जैसे जैसे आपके ऊपर पड़ेंगी, अगर हम इसको रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं भी लेके जाएं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जैसे जैसे आपके लाइफ में आनी शुरू होंगी, आप देखेंगे कि वो लोग धीरे धीरे खुद ही थोड़ा सा आपसे अलग होते जा रहे हैं और आपकी लाइफ में उन लोगों की एंट्री हो रही है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ दे रहे हैं, आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, ना कि लेट डाउन कर रहे हैं। ये देखिए, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई ना कोई जर्नी या कोई चीज आप जो प्लान कर रहे हैं वो आप बहुत तेजी से मूव ऑन करेगी। यानी कि उसके प्लान्स, और मान लीजिए आपने कोई इंटरव्यू दिया है और वो बहुत टाइम से स्टक्ड है तो वो फटाफट उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। मे बी सेकेंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू या जो फाइनल स्टेज तक आप पहुंचेंगे। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस डील के लिए मेहनत करी है और बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि वो कब होगा, या वहां से कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या वहां से कोई वो नहीं आ रहे। आप देखिए, ये दोनों कार्ड्स जो है, ये कार्ड्स हमें बिजनेस डील एंड एफर्ट्स के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि आपका जो भी दूर से, यानी कि इंटरनेशनल लेवल से जो भी कुछ आपके
फ्रूट्स आपको मिलेंगे, आपका बिजनेस कुछ फ्लरिश करेगा, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज, बाहर से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आप अपनी काम में स्किल्ड हैं। ये कार्ड यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आप अपने काम में स्किल्ड हैं, उसमें आपको कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी अपने एफर्ट्स करे हैं या जो भी आपने अभी तक अपना दिया है वो बेस्ट दिया है, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने गलत करा है सही करा है। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपने काम भी बिल्कुल बहुत अच्छे से करा है, आप सब चीजें अभी तक बहुत अच्छे से चलाते आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि आप मैनिपुलेशन मोड में या डिप्लोमेसी मोड में चले जाते हैं। फॉर सम रीजंस बिजनेस के लिए डिप्लोमेसी इज नॉट बैड, बट कहीं कहीं जब वो ओवर हो जाती है तो वो हमको हार्म कर जाती है। आपको किसी ऐसे इंसान से सतर्क रहने की जरूरत है जो बहुत क्लोज है आपके, और आप उस पर कुछ ज्यादा ही अंधा विश्वास कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कहीं जाकर ऐसे पॉइंट पे डिच करे जो आपने सोचा भी ना हो और वो आपको इमोशनली हर्ट करे। बाकी चीजों की जो हर्टिंग्स होती है ना, या बाकी चीजों का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई तो बहुत आसानी से हो जाती है। अगर कोई आपको पैसे में डिच करेगा तो पैसा आप दोबारा बना लेंगे अपनी काबिलियत पे, कोई आपको किसी और चीज में डिच करेगा तो कर लेंगे। लेकिन इमोशनली जब कोई इंसान हर्ट करके जाता है तो उसको उभरने में बहुत टाइम लगता है। तो इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे करें, अपने आंख नाक कान सब खुले रखिए और ऑब्जर्व करिए किसी भी इंसान को कि उसके हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज, वो कैसा बिहेव कर रहा है, ताकि आप सतर्क रहें, आपको कोई नुकसान ना हो सके इमोशनली। तो चलिए, हम यूनिवर्स के मैसेज जब निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। इंट्यूटिव कार्ड्स हमेशा बहुत फायदेमंद रहते हैं जब हम यूनिवर्स मैसेजेस निकाल रहे हैं या कोई भी मैसेजेस निकाल रहे हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में किसी इंसान की एंट्री होने वाली है जो आपको खुशियां देगा। अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो सॉल्व होगा, नहीं चल रहा है, सिंगल है, तो लव लाइफ में किसी की एंट्री होगी। ओके, नाइस। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। देखिए, इसमें ये वापस एक कार्ड आया है, इंटरेस्टिंग। यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर मैसेजेस दे रहा है पाइल 1 वाले। तो देखिए, यहाँ पे जो मुझे डिसीट नजर आ रहा है, जो मेरे को बिट्रेयल नजर आ रहा है, वो मुझे लव लाइफ से रिलेटेड नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ उसके साथ जाएगी, लेकिन शायद वो आपके साथ उतना लॉयल नहीं है जितना कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। किसी पे भी भरोसा करने से पहले या उसको अपने सारे इमोशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पहले वाले जो टैरो कार्ड्स थे उसमें भी यही बता रहा था कि इमोशनल हर्ट ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बाकी जो अच्छी चीजें आ रही हैं, जो करियर पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, उसमें भी कुछ स्टक आ सकता है कि जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं तो आप बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो यही कार्ड आ रहा है कि अगर रिसेंटली कोई आपकी लाइफ में आया है या कोई है तो सोच समझ के उसको अपने पार्टनर के रूप में चूज करिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रही है। अगर आप एंजल्स को कॉल डाउन करते हैं, यानी कि आईज क्लोज करके थोड़ा सांसों पे ध्यान लगा के, और आपको जस्ट प्रे करना है कि मेरे आसपास जो भी डिवाइन पावर है, जो मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो मेरे एंजल्स हैं, वो मुझे सही डिसीजन लेने में हेल्प करें, वो आपको हेल्प करेंगे। लव लाइफ में एक चीज और मुझे पता चल रही है कि आप किसी को पसंद करते हैं या किसी के साथ अफेयर में है या किसी के साथ लव में है, लेकिन आपको भी कोई सीक्रेटली लव करता है। तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ये बताती हैं कि अपने आसपास नजर रखिए। हो सकता है जिसको आप अपना सोलमेट समझ रहे हो वो ना हो और आपका सोलमेट आपका इंतजार कर रहा हो और आप उसको रास्ता ही ना दे रहे हो अपनी लाइफ में आने का। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। दिल हमेशा फॉलो करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इंट्यूशन को फॉलो करिए। यिंग एंड यांग का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके अंदर, अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर फीमेल वाली सेंसिटिविटी भी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर मेल वाला स्ट्रेंथ भी है। तो अपनी इस काबिलियत को, जो कि दोनों एनर्जीज को कंबाइन करता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है,
और बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि बीइंग अ फीमेल यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू कैन फेस द वर्ल्ड, you know, alone, and being a male you have that kind of strength that you can have the female sensitivity and आप रिस्पेक्ट कर सकें। तो ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी पे फोकस करिए, इस क्वालिटी को लेके आगे कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में बढ़िए। मैं कुछ फेरी मैसेजेस भी निकाल रही हूँ। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये वाले कार्ड्स कौन से हैं, इसका मैंने चैनल पे भी डाला था। ये मैजिकल मैसेजेस फेरीज की तरफ से हैं, डॉरिन वर्च्यू के कार्ड हैं, लेकिन आजकल अगर आप लेने चाहेंगे तो दीज आर वेरी 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 कॉस्टली, यानी जस्ट गोइंग बियॉन्ड दैट। तो अगर किसी को ये कार्ड्स चाहिए तो वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, मैं अरेंज करवा दूंगी कम उसमें, जो कि एक जेन्युइन कॉस्ट होती है, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी आई थिंक कोरोना की वजह से या डॉरिन वर्च्यू के कार्ड्स आने बंद हो गए, इस वजह से वो बहुत कॉस्टली हो रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे फेरीज बोल रही हैं कि हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन करने का जरूरत है। और डाइट मॉडिफिकेशन का जब बात आता है तो वो खाली हेल्थ से रिलेटेड या खाने पीने से रिलेटेड नहीं होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। डाइट हमारे माइंड के लिए भी एक चाहिए होती है, हमारी सोल के लिए भी एक डाइट चाहिए होती है। माइंड और सोल के लिए हमें क्या डाइट चाहिए होती है? थिंकिंग की डाइट। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, अपनी माइंड को प्रॉपर डाइट देने की जरूरत है। लव लाइफ का कार्ड अगेन आ रहा है, तो यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री है। तो अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, शायद आपको डिसीट का जो कार्ड आ रहा है ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो ट्रू सोलमेट है उसकी एंट्री अब होने वाली है, लेकिन सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में रियल सोलमेट की एंट्री होती है तो दो लोगों की एंट्री होती है और हम लोग कहीं ना कहीं गलत चूज ना कर लें, ये ध्यान रखने की आपको खास जरूरत है। इमोशनल हीलिंग का जरूरत आ रहा है। मे बी पास्ट में आपको कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप घबराते हो, या आपको लगता हो कि दोबारा से मेरे साथ वो एक्सपीरियंस ना हो जाए, जो कि एक पैटर्न रिपीट होता नजर भी आ रहा है। तो आपको हीलिंग की जरूरत है। अपने हार्ट चक्र को हील करिए। अगर आपने रेकी सीखा हुआ है, आपको पता है कि हार्ट चक्र को कैसे हील करना है। अगर आपने रेकी नहीं सीखा है तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस रेकी के ज्वाइन कर सकते हैं, और जब तक कि आप रेकी की क्लासेस ज्वाइन करें, मुझसे कांटेक्ट करें, तब तक मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। आपने जस्ट आईज को क्लोज करना है, अपने हाथ चक्र पे ग्रीन कलर को विजुलाइज करना है, एकदम सूदिंग ग्रीन कलर को, और ये विजुलाइज करना है कि आपके हाथ से ग्रीन लाइट निकल रही है और वो ग्रीन लाइट आपके पूरे ऑरा को कवर कर रही है और वो जाके यूनिवर्स में मिल रही है। एंड देन यू हैव टू अफर्म दैट आई एम एबल टू रिसीव द अनकंडीशनल लव एंड आई एम एबल टू गिव आउट द अनकंडीशनल लव। ये अफर्मेशन आप करिए, हार्ट चक्र की हीलिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगी, और बाद में आप रेकी मतलब सीख सकते हैं। बेटर तो सीखना ही रहता है, सेशंस तो बहुत टाइमिंगली होते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज को कंट्रोल मत करिए, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप थोड़े टाइम के लिए ना इन चीजों को कैजुअली छोड़ देंगे तो डोर्स आपके लिए अपने आप ओपन हो जाएंगे, और जो आप बिलीव करते हैं, यानी कि जो आपका बिलीव पैटर्न है, जो आपका वैल्यू पैटर्न है, उसके लिए स्टैंड अप करिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आप उसके साथ बह गए या सोचेंगे भाई उसको बुरा न लग जाए। अगर आपको पता है कि आप 100% राइट हैं तो स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड यस तभी बोलिए जब आप यस करना चाहते हैं, आउट ऑफ किसी गिल्ट या आउट ऑफ किसी एहसान या इस तरह के आड़े में आके किसी को किसी काम के लिए इस तरह से यस मत बोल दीजिए कि बाद में आप ही को उसका पछतावा हो, या आप ठीक से ना कर पाए, या वो रिलेशंस को खराब करे, या कुछ और इमोशनल हर्टिंग दिखे जाए। तो ये था पाइल 1 वालों के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति आपने सिलेक्ट करी थी। अब हम पाइल 2 पे यानी कि लॉर्ड गणेशा पे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि उनकी एनर्जीज के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए। और अभी तक अगर आप मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है तो सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू। पाइल 2 पे हम लोग मिलते हैं। सो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है यानी कि लॉर्ड गणेशा को सिलेक्ट करा है, उनके लिए देखते हैं यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहता है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स से निकालेंगे।
तो यहाँ हम टैरो कार्ड से निकालते हैं। So interestingly, जो भी यूनिवर्स मुझको यहाँ सीरीज बता रहा है इसको मैं सेट कर लेती हूँ आपके सीरीज में, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी मुझे इंडिकेशंस आ रहे हैं। ओके, गुड, ग्रेट। ओके, सो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, जिन्होंने लॉर्ड गणेशा का मूर्ति सिलेक्ट करा है, और उनके लिए यूनिवर्स ये बता रहा है कि ऑफ राइटली अभी आपके लाइफ में आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी इंसान से, स्पेशली कोई वुमेन हो सकती है जो आपके वर्क रिलेटेड या आपके फैमिली रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रही हैं। डोमिनेट इन द सेंस कि आप उन्हीं की सारी बातों पे चलते हैं, इतना ज़्यादा आप उनकी बातों पे चलते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, कितना आपको उनकी बातें माननी है कितनी नहीं माननी है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जितने भी मनी मैटर्स हैं, तो ये डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ये दे रहा है कि या तो ये आपकी कुलीग हो सकती है, अगर आप बिजनेस में तो आपके पार्टनर हो सकती हैं, या कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में, तो घर से बाहर की कोई फीमेल है जो आपके मनी मैटर्स को और आपके माइंड को काफ़ी कंट्रोल कर रही हैं या चाहती हैं कंट्रोल करना, हालांकि वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आप यू आर फीलिंग दैट यू आर लूजिंग सम आइडेंटिटी, और मे बी आर बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन दी अदर पर्सन। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो कंट्रोल है वो आपके वर्क से या आपकी लाइफ से लूज होता जा रहा है, और इस वजह से आपको थोड़ा स्ट्रगल भी फेस करना पड़ रहा है अपनी पर्सनालिटी इश्यू से लेकर, जिसकी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपका काफ़ी बढ़ रहा है। आप बहुत टाइम से कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे, मे बी ड्यू टू कोविड एंड समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा इरिटेशन हो रही है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका सिचुएशन आज का है जो कि बहुत ही टेम्पररी है। और मे बी अगर आप ये वीडियो मेरी बाद में देखते हैं तो वहाँ पे भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कोविड का सिचुएशन नहीं है तो कोई और सिचुएशन आपकी लाइफ में होगा जिसकी वजह से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड मेरे को स्पेसिफिकली बता रहा है कि आप लाइफ में थोड़ा मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ आपका स्टक फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ स्टक हो गई है और आपकी लाइफ के डिसीजंस कोई और ले रहा है, आपके मनी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ या करता हूँ और उसके रिटर्न्स मुझे बहुत कम मिलते हैं। दैट इज़ ट्रू इन अ सेंस, ये मुझे यूनिवर्स बता रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि हर इंसान का डेस्टिनी, हर इंसान का एनर्जीज अलग होता है। वी ऑल डिजर्व, हम सब डिजर्व करते हैं कि एक अच्छा घर हो हमारे पास, एक अच्छा पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन सबके साथ हो नहीं पाता। कई बार हमारे कुछ कर्मा होते हैं, कई बार दूसरों के एनर्जीज होती हैं, और कई बार हमको लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मतलब देखिए, अगर आज आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, हो सकता है आपको लगे 5 लाख कमाना है, 5 लाख कमाने लगेंगे, हो सकता है 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने लगेंगे करो। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को आपको एक स्टेबिलिटी पे और एक पॉइंट पे जाके आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं रुकेंगी तो वो आपके लिए ही ट्रबल करेंगी, कोई और ट्रबल नहीं होगा। और उसके चलते यार कई बार यू विल एंड अप इन गेटिंग मैनिपुलेटेड, यानी कि जब हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है ना, तभी हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपका ड्यू शेयर है, जो आपकी मेहनत का फल है, वो आप ही को मिलेगा। कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में कोई मेल मेंबर जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, एजिड हैं, मे बी आपके फादर, आपके बड़े भाई, आपके कोई भी ऐसे क्लोज मेंबर जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, वहाँ से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आपको सही सलाह मिलेगी। ज़रूरत क्या है, आपको सिर्फ अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी आजकल
बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव माइंड में झूल रहे हैं। अब देखिए ये कार्ड मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताता है, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है, जो कि सभी एनर्जीज हमको बताती हैं कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी हमारे ही माइंड के दो पार्ट हैं। हम किस चीज को अपने पे हावी होने दें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। माइंड इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ द लाइफ। अगर हम माइंड को, नेगेटिव माइंड को कंट्रोल लेने देंगे तो हमारी लाइफ नेगेटिविटीज की तरफ जाएगी। अगर हम पॉजिटिव माइंड को अपने ऊपर कंट्रोल लेने देंगे तो हमारी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। ये एक और चीज को भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी को डिस्क्राइब करता है, जो कि यूनिवर्स से मुझे आ रही है कि देखिए हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ये हमारा रथ है, यानी कि व्हीकल है। उसके अंदर जो हमारी आत्मा है, जो हमारी ब्रीदिंग्स हैं, जो हमारी सोल है, वो मालिक है इस बॉडी की, और जो हमारा माइंड है वो ड्राइवर है। होना क्या चाहिए कि जो हमारी आत्मा है, यानी कि जो मालिक है, उसके अकॉर्डिंगली मालिक ड्राइवर को डायरेक्शन दे और व्हीकल वहीं पे ड्राइवर लेके जाए जहां मालिक जाता है। लेकिन होता क्या है कि ड्राइवर अपनी मर्जी से जहां मर्जी व्हीकल को लेके जाता रहता है और आत्मा सो रही होती है, यानी कि मालिक सो रहा है, ड्राइवर अपनी मर्जी से व्हीकल को लेके जा रहा है। यही चीज आपको भी कंट्रोल करने की जरूरत है अपनी लाइफ में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माइंड ही मास्टर कंट्रोलर है, माइंड ही नेगेटिव होता है और माइंड ही पॉजिटिव होता है। किस चीज को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी आगे कैसी बनेगी या अभी जो है आगे कैसी टर्न होगी। तो अगर आपने अपनी नेगेटिविटीज के ऊपर या अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काबू पा लिया तो आपको कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड जरूर मिलेगा, आपके काम का फल मिलेगा, एक हैप्पी फैमिली लाइफ को मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज का कार्ड आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं और कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे और बहुत जल्दी आप एक ऐसे स्टेज पे होंगे जहां पे आप एक कंटेंटेड लाइफ फील कर रहे हैं। लेकिन इसके आड़े क्या आ रहा है, आपका अपना माइंड, और क्योंकि माइंड हमारा वैसा हो रहा है तो हम बाकी लोगों को भी डोमिनेट करने दे रहे हैं अपने ऊपर। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि हम, और यूनिवर्स अगर हमें कुछ बताना चाहता है तो हमें पता चल जाए। चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा ना आपने, अभी तक नहीं करा है तो कर लीजिए। ओके, सो if you are looking for a love in your life, you will soon encounter someone who is head over heels आपके ऊपर फिदा होंगे या होंगी, और आपको जरूर अपनी लाइफ में लव मिलेगा। लेकिन उन लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। वर्ल्ड है, दुनिया में वक्त एक सा नहीं रहता। अच्छा है तो बुरा आता है, बुरा है तो अच्छा आता है। बुरा सिर्फ हमारे समझने का फेर होता है, वो हम उसको एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस, और हमको बेटर पर्सन बनाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रगलिंग टाइम आता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती है, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, और इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर हमको कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को भी हर्ट कर जाए या हमारे रिश्तों को बिगाड़ दे। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीजें आ रही हैं, लोग आपको बहुत प्यार भी करते हैं और आप किसी प्यार करने वाले से अपनी लाइफ में एनकाउंटर भी करेंगे अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो। अच्छा, सी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आई गॉट अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो दिस शोज रीयूनियन, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कोई पुराने लवर आपसे मिल सकते हैं और आपका रीयूनियन हो सकता है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब ये भी बताता है यूनिवर्स की जो भी चीजें आप प्यार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना, वो आप एरोगेंसी से और स्टबन होके नहीं कर सकते हैं। तो प्यार का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, मैनिपुलेशंस का रास्ता छोड़कर। चलिए, इनफैक्ट आपके कार्ड्स में मेरे को ये आ रहा है कि नेगेटिविटीज का रास्ता छोड़ के, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़कर प्यार का रास्ता अपनाइए। देखिए फेरीज क्या कह रही हैं। फेरीज मुझको ये कह रही हैं
कि आप लोग अगर डेली एफर्मेशन करते हैं, सुबह उठ के डेली 10 मिनट्स मेडिटेट करते हैं, सांसों पे ध्यान लगाते हैं, यूनिवर्स एनर्जीज का ध्यान करते हैं, एंजल्स को कॉल डाउन करते हैं और पॉजिटिव एफर्मेशन लाइक आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम रिसीविंग अनकंडीशनल लव, आई एम रिसीविंग अबेंडेंस इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस मी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ बेटर लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ बेड टू स्लीप। इस तरह का अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं तो आपके थॉट्स रिप्लेस होने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और क्या बता रही है फेरीज मुझे, फ्लावर्स के साथ ज्यादा टाइम निकालिए। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो अपने शौक को रिवाइव करिए, नहीं है तो कुछ अच्छे फ्लावर्स अपने आसपास रखिए, क्योंकि फ्लावर्स का जो एसेंस है, जो फ्लावर्स का पावर है, वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और साथ में अगर आप फैमिली वे पे हैं तो सन का कार्ड आ रहा है, मतलब जरूर अगर आप शादीशुदा है और फैमिली वे पे है तो आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अगर आपके ऑलरेडी बेटा है तो बेटे की तरफ से आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, जैसे अचीवमेंट किया या उसने कुछ अच्छा अचीव कर लिया या उसके नंबर्स अच्छे आ गए या उसको कुछ एप्रिसिएशन मिला, इस तरह का कुछ हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था पाइल 2 जिन्होंने लॉर्ड गणेशा को सिलेक्ट करा था। अब हम मूव करेंगे पाइल 3 पे जिन्होंने साईं बाबा जी की मूर्ति को सिलेक्ट करा है। पाइल 3 सिलेक्ट करा है, यानी कि साईं बाबा जी की मूर्ति को सिलेक्ट करा है, उनके लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बता रहा है। पहले हम टैरो कार्ड से निकालेंगे। टाइमलेस है फ्रेंड्स, ये जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी अगर आप मन लगाकर फेथ के साथ पाइल चूज करेंगे तो वो रेसोनेट करेंगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं। हमारे देश में करोड़ों बिलियंस लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेसोनेट करें। अगर आपके साथ रेसोनेट नहीं करती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग पेड कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ फ़ोन पे, ईमेल पे, चैट पे, और काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं मेरे। तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, taro_reader_monica। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम लोग वीकली पिका कार्ड रीडिंग करते हैं। और आज मतलब एवरी सैटरडे संडे इंस्टाग्राम पे मैं पिका कार्ड डालती हूँ और उसका मंडे को मॉर्निंग या संडे इवनिंग हम रिवील करते हैं। वो वीकली होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वो वीकली गाइडेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि पाइल 3 वालों के लिए ओके। सो देखिए फ्रेंड्स, टैरो मुझे साफ साफ बता रहा है कि जिस समय आप ये कंसल्ट कर रहे हैं उस समय आप कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं, खास करके कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ या कुछ इंटरनेशनल डील्स की तरफ एफर्ट कर रहे हैं। और आप काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करी है, उसके लिए आपने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है, प्लानिंग कर ली है, शायद काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। या एक पॉइंट ऐसा आता है कि शायद ये फील्ड आपके लिए ठीक नहीं है, या शायद ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो रहा है कि जैसे लोग आपके आसपास जो हैं, आपकी फील्ड के लोग जो हैं, वो थोड़े से डिसीटफुल हैं या थोड़े ट्रू नहीं है, या आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, या आपका शेयर किसी और के पास जा रहा है। ऐसा कुछ फीलिंग आपके मन में आ रही है, बहुत सारे मिले जुले विचार आ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कभी आपको लगता है कि नहीं, जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपकी फील्ड के लोग हैं, वो आपके साथ ठीक नहीं करे। इवन अगर आप जॉब में भी हैं तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं कि कोई नया जॉब आपने ज्वाइन करा होगा, वहाँ आपको
कॉपरेशन नहीं मिल रहा होगा, या पुराने जॉब में भी बहुत टाइम हो गया होगा तो आपको कहीं लग रहा होगा कि आपके कोलीग्स आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बिजनेस में भी आप ये फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे यूनिवर्स ये बता रहा है कि ये जो आपके फीलिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ प्लैनेटरी चेंज की वजह से, या कुछ मून का नेगेटिव इफेक्ट होने की वजह से, राहु का नेगेटिव इफेक्ट होने की वजह से ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ज्यादा सोच के आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं। होता क्या है कि कभी कभी हम किसी इंसान के बारे में इतना सोचते हैं कि हम अपनी एनर्जी उसको देने लगते हैं। तो वो इंसान हो सकता है आपके बारे में कुछ भी ना सोच रहा हो, तो वो आपसे एनर्जी ले नहीं रहा हो, बेसिकली आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, उसके साथ क्लैश कर रहे हैं। और इस चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अंतर्मन यानी कि आपके अपने आप से युद्ध है, आपके अपने विचारों से आपका युद्ध है, आपके अपने नेगेटिव शैडो से अपना युद्ध है। देखिए, मैंने एक बार ना एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा या कौन मेरे फेसबुक पे है, तो वहां मैंने एक्सप्लेन करा था कि हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं। तो हमारी जो अपनी नेगेटिव शैडोज हैं, कई बार हमारा सामना उनसे हो जाता है और हम दूसरों को उसी शैडो के अंदर देखने लगते हैं। ये जो स्टेज होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है और बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उस स्टेज में ना हमें हर कोई नेगेटिव नजर आता है, हमें हर कोई खराब नजर आता है, हमें लगता है कि जो भी हमारे आसपास है वो हमारे लिए नेगेटिव है, वो हमसे जेलस है, वो हमारे लिए सही नहीं सोच रहा। कुछ लोग होते हैं लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो इस थिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इवन अगर आपके आसपास लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, लेट देम बी, क्योंकि जेलसी तो किसी ऐसे से ही होगी ना जो कुछ है। अगर आप कुछ है ही नहीं तो आपसे कौन जेलस करेगा। कहते ना, जेलस भी लोग उनसे करते हैं जो सक्सेसफुल है, निकम्मों से कोई जेलस नहीं करता। तो इसीलिए उस चीज को एंजॉय करिए या उनके बारे में सोचिए ही मत। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने काम पे एफर्ट्स डालने, कि द मोमेंट आपने ये चीज रियलाइज कर ली ना कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है, मिरर में खड़े होके बोलिए कि माई ओनली कॉम्पिटिशन इज द पर्सन विच आई एम सीइंग इन द मिरर, यानी कि यू योरसेल्फ। उस दिन आपका फ्लरिशमेंट, आपका एबेंडेंस, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में खुशियां, आपकी हेल्थ, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, और इतने अच्छे से स्टार्ट होगा कि किसी और की तरफ देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अगर जितना ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जी उनको देंगे, उतना ज्यादा उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ में क्लैश करेगी। और होगा क्या, मेहनत आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, और आपको उसके एफर्ट्स नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। उसका कारण कोई दूसरा नहीं होगा, आप खुद होंगे। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी अगर आप अपनी फैमिली से अलग हैं तो आप अपनी फैमिली से रिकंसाइल करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होने वाली है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन पार्टनर से दूर है तो आप अपने पार्टनर के पास जाने वाले हैं। इसमें मुझे चाइल्ड भी नजर आ रहे हैं, खुशियां भी नजर आ रही हैं। अगर आप फैमिली वे में हैं तो बच्चे का आगमन भी नजर आ रहा है। मतलब आप अपनी फैमिली की तरफ प्लानिंग करेंगे और अपनी फैमिली की तरफ पूरे एफर्ट्स करेंगे। तो आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ आप होने चाहिए। आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके एफर्ट्स, आपका काम होना चाहिए, ना कि दूसरा कितना कर रहा है। आपकी फील्ड में बेशक कोई बहुत सक्सेसफुल हो, बेशक कोई बिल्कुल सक्सेसफुल ना हो, बेशक कोई कुछ भी कर रहा हो, अगर आप उनको फॉलो करेंगे या उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से देखकर सोचेंगे किसी की लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है उसके लाइफ में कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और इश्यू हो। तो यू शुड फोकस ओनली ऑन योर थॉट्स, बिकॉज दिस कार्ड आर टेलिंग मी, ये मुझे एक गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आने लिखी हैं। आपका एक फैमिली रिकंसिलेशन लिखा है, एक हैप्पी फैमिली, एबेंडेंस। आप एक ऐसे स्टेज पे होंगे जहाँ पे कंटेंटेड होंगे, सेटिस्फेक्शन होंगे, लेकिन आपको इन सारे इल्यूजन से, इन सारे ट्रैप से निकलना पड़ेगा। और कार्ड्स में देख लेती हूँ दूसरे डेक से। सो बैलेंस,
आपको बनाना है अपनी लाइफ में, अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में। अपने करियर और फैमिली में अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हर्ट हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस थोड़े हैम्पर हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको दोनों को देखनी होंगी कि आपको अपनी फैमिली और करियर लाइफ में बैलेंस बहुत बनाने की जरूरत है। और आपके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा, मतलब जो भी ये रीडिंग कंसल्ट करें एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा बैलेंस ज्यादा आप ही को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे आप लोगों ने आपका दिल दुखाया है, या आपने शायद लोगों का दिल दुखाया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके स्कार्स यानी जिसके जख्म अभी तक आपके अंदर हैं या आपके थॉट्स में है। उन जख्मों को निकालिए और अपने आप को अनकंडीशनल लव देने और लेने के लिए तैयार करिए। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से आप जितना चाहते हैं उतना अपने वर्क या अपनी फैमिली पे नहीं डिवोट कर पा रहे हैं, बट इट इज परफेक्टली फाइन। बिकॉज कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं बन जाता और एक ही दिन में सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो छोटे से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करिए। अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को क्रॉस मत करिए, क्योंकि वो अगर आपने अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को क्रॉस करी आउट ऑफ एंजाइटी एंड आउट ऑफ जल्दबाजी, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है फेस करने पड़े। आई कैन सी अ मैन एंटरिंग इनटू योर लाइफ फॉर द करियर पर्पस, नॉट फॉर द लव पर्पस। कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा आने वाले 6 महीने में जो आपके बिजनेस को एक नई डायरेक्शन देगा और आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में या आपके काम को इंक्रीज करने में या आपके जॉब को एक नई डायरेक्शन देने में आपको हेल्प करेगा। मैं फिर इस मैसेज भी निकाल लेती हूँ। श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा जी का लेसन्स हैं और आपने उन्हीं की एनर्जीज को चूज करा है। तो यहाँ पे भी यही चीज बता रहे हैं कि श्रद्धा, ये देखिए इसमें मुझे एक कार्ड, अच्छा ये इसका क्लैश हो गया, सॉरी। तो अपनी फीलिंग्स को एडमिट करिए। अगर आपको किसी चीज से बुरा लग रहा है तो एडमिट करिए। अगर आपको किसी से जेलसी हो रही है तो एडमिट करिए। किसी से खुशी हो रही है एडमिट करिए। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एडमिट नहीं करेंगे उनको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अपने आप से ही ट्रू नहीं हो पाएंगे, अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो आप किसी और से ऑनेस्ट या अपनी लाइफ के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके क्या डिजायर्स हैं और उनको कैसे पूरा करना है। पुराने पैटर्न्स को गुड बाय कर दीजिए और नई चीजों को अडेप्ट कर लीजिए। यानी कि जो आपके पुराने बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से कभी लाइफ में प्रॉब्लम आई उनको गुड बाय करिए, यानी कि एडिक्शंस को हील करिए, बैड हैबिट्स को गुड बाय करिए, या कोई ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी रुके हुए हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनको गुड बाय करिए और नई चीजों को करिए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का एक पार्ट फिनिश हो चुका है और आपको नया शुरू करना है, और नया तभी शुरू होगा जब हम पुराने को गुड बाय करेंगे, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक नया नहीं आएगा। और कोई चीजें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि आप उसमें उतनी महारत नहीं हासिल कर पा रहे, आपको कुछ ना कुछ कमी लग रही है, तो उसका आंसर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई कमी नहीं है, लर्निंग्स आपकी पूरी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इसकी जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को और पॉलिश कर पाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये था जिन्होंने साईं बाबा जी का मूर्ति सिलेक्ट करा था, और ये तीनों पाइल्स की रीडिंग्स की यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो DM कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू सो मच।